हमारे साथ हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। पूरे लालू परिवार पर आईआरसीटीसी मामले को लेकर आरोप तय हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये तो लगातार एक मामले में एक ही तरह के प्रोसेस में लगातार चीज़ें चली आ रही है। अभी तो हम लोगों के पास एक रास्ता है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। आप ठीक है, हम अभी सम्मान ही कर सकते हैं कि कोर्ट के फैसले को देखेंगे और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक हमारे पास रास्ते हैं कि हम किस तरीके से साजिश के शिकार होते गए। लेकिन उसमें यह भी है कि लालू जो है उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ है, जिस तरह का आईआरसीटी घोटाला हुआ है, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, पूरा परिवार के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है सीधे तौर पर। मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में आप इसको समझिए कि न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अभी चार्जशीट दायर की है, उसका मूल्यांकन होगा, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी पक्ष रखेंगे कि हम कैसे लालू यादव जी किस रूप में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, सेक्रेटरी कहाँ था, अन्य पदाधिकारी कहाँ था, और 10 सालों से 20 सालों से लगातार हम उससे अलग हैं, तो फिर हमारी बात कहाँ हो रही है। लेकिन ठीक सामने चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, और उनके बेटे जो हैं तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री कैंडिडेट कहे जा रहे हैं सब लोग, मतलब महागठबंधन की तरफ से। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हमको एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाजपा में येद्रप्पा से लेकर अजीत पवार से लेकर सब पर आरोप नहीं था, कौन बचे हुए हैं भाजपा में? आप जो लगातार बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मॉरल वैल्यू पर असर पड़ता है, लेकिन भ्रष्टाचार राजनीति में अब कोई मुद्दा इस देश में है क्या? पूरा हमाम में तो सब नंगे हैं, लेकिन यह सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन पप्पू जी अंतिम लेकिन सवाल भाजपा क्या बोलेगी? लेकिन पप्पू जी अंतिम सवाल ये है कि महागठबंधन ने अभी तक अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। ऐसे हालात में क्या तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करना नहीं, ठीक रहेगा? चुनाव मतलब वोट मांग। आप हमको एक बात बताइए, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर घोषित हुई थी, नीतीश कुमार को तो वैसे ही कट आउट कर दिया गया। वो तो औकात दिखा दी गई कि अब वो सीएम कैंडिडेट नहीं है। 142 पर भाजपा लड़ रही है, और सीएम कैंडिडेट कह के तो लड़ भी नहीं रही है। राजस्थान में भी सीएम कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन पप्पू जी मेरा सीधा सवाल ये है कि महागठबंधन के उम्मीदवार जो है कांग्रेस का, आप एसोसिएट मेंबर भी हैं, आपको लगता है कि क्या तेजस्वी को इस समय महागठबंधन का, हालांकि तेजस्वी बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट कह रहे हैं, मैं आपको होना चाहिए अभी मैं इस माहौल में? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ है विकास और प्रेम, दूसरी तरफ है विनाश और नफरत। एक तरफ है अत्यंत पिछड़ी जातियों के राइट्स, उसके एक्सट्रोसिटी के मामले, एक तरफ है बीपीएससी, नहीं, लेकिन एसएससी, पलायन, तेजस्वी का बिहार। होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं, अभी? अभी तक तो ये मामले आए ही नहीं हमारे गठबंधन में। गठबंधन एक साथ मिलके मजबूत विचारधारा के साथ और राहुल गांधी जी के संघर्ष के साथ तो हम लोग अभी लड़ेंगे। तेजस्वी का नहीं करना चाहिए क्या नहीं, मुख्यमंत्री? मैं साफ हूँ इस मामले में, ना मैं 3 में हूँ ना 13 में। मैं यह शब्द का चयन मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। मैं इतना जानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा कि हम गठबंधन के रास्ते चलेंगे। नहीं, हम मुद्दा अभी बिहार का नहीं, सीएम, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं करना चाहिए वहां पे। मुद्दा सीएम और डिप्टी सीएम है ही नहीं, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन हम अभी ऐसे हालात में नहीं करना चाहिए आपके नहीं, हिसाब से? फिर यही हालात हालात कि भैया, अच्छा, ठीक है। मुद्दा है ही नहीं। और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में, मैं जितना समझता हूँ कि राहुल गांधी जी किसी भी ऐसे मुद्दों से समझौता नहीं करते हैं जो डेमोक्रेसी में परसेप्शन खराब जाता है। तो ये थे पप्पू यादव, जिन्होंने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।